श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक चौथा समास 10वा मुक्ती चतुष्ट। श्रीराम येथे ज्या देवाचे भजन करावे तेथे ते देवलोकी राहावे। सलोकता मुक्तीचे जाणावे लक्षण ऐसे। लोकी राहावे ते स्वलोकता समीपासावे ते समीपता। स्वरूपची व्हावे ते स्वरूपता तिसरी मुक्ती। देव स्वरूप झाला देही श्रीवस्त कौस्तुभ लक्ष्मी नाही। स्वरूपतेचे लक्षण पाही ऐसे असे। सुकृत आहे तो भोगती सुकृत सरताच ढकडून देती। आपण देवते असती जैसे तैसे। निर्गुणी अनन्य सता तेणे होय सायोज्यता। सायोज्यता म्हणजे स्वरूपता निर्गुण भक्ती। सगुण भक्ती ते सळे निर्गुण भक्ती ते न सळे। हे आवघे प्रांजल कळे सद्गुरु केलिया। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। चराचरवासी जगद्गुरु नरेंद्राचार्य जी के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। मित्रों, पिछले कई सप्ताहों से या यूं कहें कि पिछले 9 सप्ताहों से हमने इस सत्संग के माध्यम से नवविधा भक्ति इस प्रकार को ईश्वर को प्राप्त करने की इस प्रक्रिया के बारे में हमने सीखा और समझा है। भक्ति की विशेषता क्या है? नवविधा भक्ति से पहले हमने त्रिविधा तापों को भी सुना और समझा है। इन त्रिविधा तापों को कम करने या इन्हें सहन करने की शक्ति नवविधा भक्ति के द्वारा ही आती है। लेकिन आज जिस विषय पर समर्थ हमें संबोधित कर रहे हैं वो इन नवविधा भक्तियों का परिणाम या इन भक्तियों को करने के बाद हमें क्या हासिल होता है, उसका फल क्या है, इस समाज के इस विषय के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है, जो आज हम यहाँ पर इस सत्संग में चर्चा करेंगे। समर्थ ने सृष्टि का वर्णन करते हुए इन चारों मुक्तियों को समझाने का प्रयत्न किया है। समर्थ कहते हैं कि यूं तो इस ब्रह्मांड में कई सौर मंडल हैं। इस ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं, लेकिन हमारे इन चर्म चक्षुओं से या हमारे नेत्रों से हम जितनी सृष्टि देख सकते हैं उसमें इस पृथ्वी पर या इस पृथ्वी के आसपास या इस पृथ्वी के ऊपर 7 समुद्र हैं। 7 समुद्रों से व्याप्त ये पृथ्वी, इसके मध्य भूमि
भूमि पर कई योजन तक फैला हुआ वन, इसके उत्तर में बद्रिकाश्रम या बद्रीनारायण जो एक धाम है जहां इस संसार के बड़े बड़े संतों ने निर्वाण प्राप्त किया। उसके पश्चात हिमालय, फिर मानसरोवर और कैलाश जो भगवान शिव जी का वास है, जो निवास है, वो हमें देखने के लिए मिलता है, या इस नेत्रों से, इन चर्म चक्षुओं से हम इन्हें देख सकते हैं। इसके आगे स्वर्गलोक, जहां सारे देवता वास करते हैं, जहां स्वयं कल्प वृक्ष का वास है, जहां कामधेनु का वास है, जहां अमृत कुंडों का वास है, जहां पर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं, जहां कभी वृद्धावस्था आती नहीं, जहां हमेशा प्रसन्नता और खुशी यही चीज वास करती है। ऐसे स्वर्गलोक में जहां सारे देवता वास करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए कि मनुष्य अपने जिस भी देवता या जिस भी आराध्य की पूजा अर्चना करता है, भजन करता है, उसे उस देवता के साथ उस लोक में रहने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, इसे सलोकता मुक्ति कहते हैं। परंतु यहां एक क्षण रुकने की आवश्यकता है। वो इसलिए कि जब हम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस श्लोक को आत्मसात करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हमारे लिए गुरु ही हमारे आराध्य, गुरु ही हमारे ईश्वर और गुरु ही हमारे परब्रह्म हैं, तो हम किसी और ईश्वर की कामना क्यों करें। तो जिन मुक्तियों को समर्थ ने इस समास में व्यक्त किया है, उसे हम लोग वास्तविक रूप में भी अनुभव करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे सद्गुरु ही हमारे आराध्य हैं, हमारे ईश्वर हैं। ये हमने अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपनी आत्मबुद्धि से, अपनी देह बुद्धि से स्वीकार किया है। तो अगर इस दृष्टि से हम इस मुक्ति को देखें तो सलोकता मुक्ति हमारे सद्गुरु के लोक में वास करने का जो समय है, या हमारे सद्गुरु के लोक में वास करने का जो सौभाग्य हमें मिला है, सलोकता मुक्ति कहलाता है। यूं तो सद्गुरु के लाखों शिष्य हैं, लाखों भक्त हैं, या लाखों से मैं अगर ये कहूं कि करोड़ों में हैं तो अतिशयोक्ति न होगी, लेकिन सद्गुरु के लोक में आने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। इस बात पर गौर कीजिएगा या ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे भक्त, ऐसे शिष्य हैं जिनकी इच्छा है कि वो सद्गुरु के लोक में यहाँ पर आएं, लेकिन किसी न किसी कारण से प्रलंबित होता है या वो नहीं आ सकते। जो लोग आते हैं वो सलोकता मुक्ति को भोग रहे हैं, ये कहने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन इस मुक्ति को भोगने का या इस मुक्ति को प्राप्त करने के पश्चात सद्गुरु के अनुशासन, सद्गुरु के नियम उस लोक के लिए जो हैं, उन सब का पालन करते हुए आपकी भक्ति अखंडित और अबाधित रहे, यह आवश्यक है। इसका अर्थ ये नहीं कि अगर आपको सलोकता मुक्ति मिली है तो आप अपनी भक्ति को त्याग दें, या आप ये समझें कि मुझे सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि अभी आगे और सीढ़ियां बाकी है। एक मोड़ भी आएगा जहां से हमें आना है। तो इस सलोकता मुक्ति में जब हम अपनी भक्ति को अखंडित और अबाधित रखते हुए भक्ति करते हैं, तब हम समीपता मुक्ति की ओर चलते हैं। यहां पर सावधान होने की जरूरत है। समीपता किससे? समीपता सद्गुरु से। सद्गुरु वे जो परब्रह्म हैं, और परब्रह्म से समीपता में आपको सावधानी बरतना ही बरतना है, या उसकी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं। क्योंकि इस ब्रह्म की, इस ईश्वर की जो ऊर्जा है, जो तेज है, उसे सहन करने की शक्ति भी हमें उसी भक्ति द्वारा प्राप्त करनी होती है। जो गैरिक व्रस्त,
जो गेरुए वस्त्र हम लोग देखते हैं, इस ऊर्जा का एक प्रत्यक्ष प्रमाण अगर मैं आपको दूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम सद्गुरु का किसी मार्गदर्शन या दर्शन कार्यक्रम में इंतजार करते हैं, आप देखिए हजारों लोग बैठे हैं, सद्गुरु आने वाले हैं। सद्गुरु के आने के पहले की प्रतिक्रिया या अवस्था और सिर्फ सद्गुरु के गेरुए वस्त्र का कहीं से दिख जाना, हर व्यक्ति के अंदर एक उत्साह, एक चेतना का निर्माण होता है। ये आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके भीतर भी उन गेरुए वस्त्रों को देखकर, जबकि सद्गुरु आपके समक्ष पूरी तरीके से आए भी नहीं हैं, सिर्फ उन गेरुए वस्त्रों का दर्शन आपको हुआ है, एक उत्तेजना, एक चेतना आपके अंदर निर्माण होती है। ये वो ऊर्जा का स्वरूप है। और समीपता मुक्ति भोगते समय इस ऊर्जा को, इस तेज को सहन करना ये अति आवश्यक है। और वो भी अपनी भक्ति अखंडित और अबाधित रखते हुए हम कर सकते हैं। हमें समीपता में ये धारणा, ये भावना, ये भाव अपने अंदर विकसित करना होता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं इस तेज से भस्म हो जाऊं, लेकिन मैं अपने ईश्वर की, अपने सद्गुरु की समीपता से दूर नहीं जाऊंगा। ये भाव हमारे अंदर होना आवश्यक है, क्योंकि इस भाव की आवश्यकता अगले मुक्ति में हमें पड़ती है। क्योंकि समर्थ ने 4 मुक्तियों का वर्णन किया है और ये दूसरी मुक्ति है जो समीपता के रूप में हमें मिली है। और इस तरीके से इस भाव को, इस समर्पण को जब हम ध्यान में रखते हैं और फिर से अपनी भक्ति को अखंडित और अबाधित रखते हैं, तब हम अगली मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं, जो है सारूपता मुक्ति। सारूपता मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए या समीपता से सारूपता के एक सीढ़ी ऊपर जाने के लिए समर्पण की भावना, जो हमने इसके पहले चर्चा की, और भक्ति अति आवश्यक है। सारूपता का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ अगर हम लें तो किसी का स्वरूप प्राप्त होना, यह सारूपता है। लेकिन क्या किसी का स्वरूप प्राप्त कर लेना पर्याप्त है? नहीं। इस मुक्ति का अर्थ यह है कि आपके सद्गुरु के गुण आपके अंदर दिखाई पड़ने लगे, यह सारूपता मुक्ति है। जिस वक्त आपकी भक्ति से, जिस वक्त आपके समर्पण से, जिस वक्त आपकी एकाग्रता से, आपके सद्गुरु की समीपता से आपके अंदर आपके सद्गुरु के गुण दिखाई देने लगे, उन व्यक्तियों को, उन भक्तों को, उन साधकों को जो सद्गुरु के भक्त हैं, सद्गुरु की भक्ति करते हैं, तब ये समझिए कि सारूपता मुक्ति को आप भोग रहे हैं। लेकिन यहां एक मोड़ जिसकी मैंने बात की थी वो आने वाला है। हमने इसके पहले नवविधा भक्ति की बात की है। नवविधा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सख्य और दास्य, ये 8 भक्तियां हैं जिनके द्वारा हम इन 3 मुक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समर्थ यहां ये बताते हैं कि ये तीनों मुक्तियां नष्ट हो सकती हैं। उसका अर्थ ये है कि इन मुक्तियों के नजदीक जाकर या इन मुक्तियों को प्राप्त करके भी आपके सत्कर्म अगर खत्म होते हैं या आपके सत्कर्म वहां पर पूरे नहीं पड़ते, तो आप इन मुक्तियों के बाद भी वापस उसी संसार में धकेले जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सलोकता, समीपता और सारूपता, ये तीनों मुक्तियां जो है वो शाश्वत नहीं। तो शाश्वत मुक्ति कौन सी? सायुज्य मुक्ति। शाश्वत क्यों नहीं? शाश्वत इसीलिए नहीं है क्योंकि जब तक हमारा पुण्य है तब तक हम वो मुक्ति में रह सकते हैं, वो लोक में रह सकते हैं। अभी अभी हमारे प्रबोधनकार ने आपको बताया कि पहली मुक्ति का नाम उन्होंने बताया सलोकता। सलोक
यानी नज़दीक, गुरु के या भगवान के लोक में या उनके पास नज़दीक रहने का मौका मिलना, कौन से भी वजह से। समस्या मार्गदर्शन के लिए गुरु सेवक बनकर कोई भगत आते हैं, कोई प्रबोधनकार होते हैं, कोई आश्रम में रहने के लिए आते हैं, कोई अलग अलग सेवा लेते हैं। वही लोगों को सेवा मिलती है, बाकी लोगों को सेवा मिलती नहीं है। ऐसे क्यों? क्योंकि उनका भाग्योदय नज़दीक आ गया है, इसी कारण वो लोक में समाविष्ट हो गए, शामिल हो गए। ये दासबोध में समर्थ रामदास जी ने यही बताया है कि आप जो उपास्य फिक्स करेंगे, तय करेंगे और उनकी भक्ति करेंगे, वो भक्ति के कारण से आप वो लोक में रहेंगे। आप भगवान विष्णु जी के भक्त है तो विष्णु लोक में रहने को मिल जाएगा, शिव जी के भक्त है तो आपको कैलाश में रहने को मिल जाएगा, सदगुरु के भक्त है तो सदगुरु के लोक में रहने को मिलेगा। उनको बोलते हैं सलोकता मुक्ति। आपका पुण्य फल बढ़ गया है, आपने आपके हाथों से ऐसा कुछ कर्म किया है और आपको पिछले जन्म का कर्म, ये दोनों कर्म ने साथ दिए, इसी कारण आप भगवान के लोक में रहने के लिए आ गए हैं। बहुत से गुरु भक्त गुरु सेवा लेते हैं, बहुत से गुरु भक्तों को बार बार बताना पड़ता है, भाई गुरु सेवा ले लो, गुरु सेवा ले लो, लेकिन वो बोलते महाराज जी हमारे पास टाइम कहाँ है। वो ऐसे क्यों बोलते हैं और बाकी लोग गुरु सेवा क्यों लेते हैं? दोनों में फर्क ऐसा है कि इनका पुण्य ज़्यादा है, इसी कारण उनको लगता है कि नहीं मुझे गुरु सेवा मिलना ही चाहिए, और वो गुरु सेवा लेते और पुण्य के वजह से वो गुरु के लोक में रहने के लिए आते। वो हो गई सलोकता मुक्ति। गुरु के लोक में, गुरु के सहवास में रहने का मौका मिल गया। अभी भी हमारे ठाकुर जी ने बताया है कि उधर का पुण्य खत्म हो गया कि यहाँ से जाना पड़ता है, इसलिए यह पुण्य में बढ़ोतरी होना चाहिए, पुण्य कम नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? गुरु को अपनाना चाहिए, गुरु को स्वीकारना चाहिए। गुरु को क्या अच्छा लगता है, गुरु क्या चाहते हैं, इसका अभ्यास करवा के हमें आगे आगे जाना चाहिए। जो गुरु को अच्छा लगता है, गुरु ने बताया आज से कभी भी किसी का बुरा मत करो, तो वही काम हमारे हाथों से कैसे हो जाएगा, इसका क्षण क्षण में विचार करवा के प्रयत्न करना चाहिए। तो मुझे लगता है कभी भी हमारा जो पुण्य है वो खत्म नहीं हो जाएगा, बढ़ेगा, दिन दिन में बढ़ जाएगा, और आप इतने 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 नज़दीक आ जाएंगे, आपसे आपको समीपता मुक्ति मिल जाएगी। इधर ही गड़बड़ है, गड़बड़ जो है इधर ही है कि हम नज़दीक आ गए, ये खुद को भूलते हैं। अरे मेरी ज़रूरत है स्वामी जी को, इसलिए मुझे उन्होंने फ़ोन करवा के बुलाया, इसलिए वो बोले अरे आपके बदली करो और इधर आइए और रहिए मेरे साथ में, मेरे सहवास में रहिए। पुण्य था, इसी कारण आप ये लोक में आ गए हैं। और इधर जो गुरु को अच्छा लगता है, गुरु ने बताया आज से कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को फंसाना नहीं चाहिए, कभी किसी को तकलीफ हो जाएगी आपके हाथों से, वैसा काम नहीं करना चाहिए, कभी भी दुर्व्यसन नहीं करना चाहिए, कभी भी परस्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जो गुरु ने कंडीशन डाली है उसका पालन कैसा हो जाएगा, ये प्रयास करना चाहिए। और हम ये नहीं करते, इस कारण जितना पुण्य था उतना पुण्य खत्म हो गया कि हमें वापस जाना पड़ता है। दुर्बुद्धि आती है और कभी कभी गुरु डांटते हैं, तो कभी कभी वहाँ की परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाती है कि हमें भागना ही पड़ता है। या ऐसे कारण क्यों हो गए? कारण इसलिए हो गए कि हमने हमारा जो पुण्य बढ़ाना चाहिए, हम जो पुण्य करवा के इधर आ गए और वो पुण्य में और भी पुण्य करके
उसका डिपॉजिट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, वो हम बढ़ाया नहीं, उलट हमने गुरु को जो अच्छा नहीं लगता वो बर्ताव करने के लिए शुरुआत की। इस कारण हमें दूर जाना पड़ता है। और जो गुरु की इच्छा क्या है, गुरु का संदेश क्या है, गुरु की शिकवन क्या है, गुरु सचमुच भगवान विष्णु का रूप है ना, इसलिए तो गुरु को बोलते हैं ना, गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु। ऐसे पृथ्वी तल पर एक ही स्थान है जो ब्रह्म लोग जिसको बोलेंगे, जिसको विष्णु लोग बोलेंगे, जिसको कैलाश बोलेंगे यानी शिव लोग बोलेंगे, वो स्थान है गुरु। क्योंकि गुरु में सब है, गुरु में ब्रह्मा है, गुरु में विष्णु है, गुरु में शिव जी है। और बहुत पुण्य से हम ये गुरु के स्थल पे आ गए तो हमारा पुण्य बढ़ना चाहिए और हमने समीप आना चाहिए, समीप आने का कोशिश करना चाहिए। हम जब समीप आते हैं तो हमें कभी कभी घमंड आते हैं। जितने हम नज़दीक आते हैं, गुरु के नज़दीक की सेवा करने को मिलते हैं। गुरु का पूजा पाठ है, वो पूजा पाठ में हमें गुरु को साहित्य देने की सेवा मिलती है, या गुरु की शुश्रूषा करने की सेवा मिल जाती है, या गुरु जो कार्य करने वाले हैं उसके वो कार्य में आप लोगों को सहभागी करवा के गुरु लेते हैं। तो समझने का ये है मुक्ति समीप, नज़दीक की, डायरेक्ट नज़दीक की सेवा मिल गई, ये है मुक्ति समीप मुक्ति। और ये समीप मुक्ति मिल गई कि हमें अहंकार निर्माण होता है, घमंड निर्माण होते हैं। अरे आपको मालूम है क्या मेरा कितना वसीला है, हम अरे स्वामी जी की फलानी सेवा करते हैं, गुरु महाराज मेरे अलावा रहते ही नहीं। गजानन महाराज जी के पोथी में दिया है विठोबा घाटवल, अरे मेरे हाथों से गजानन महाराज भोजन करते हैं, मैं जो देता है वो ही खाते हैं, इतना मैं नज़दीक का भक्त है। एक दिन उनका पुण्य खत्म होगा और गजानन महाराज ने हाथों में छड़ी लेकर उनको भगा दिया। वैसे समीप मुक्ति जिनको मिलती है उन्होंने उससे जागरूक होना चाहिए, यानी ध्यान देकर जागरूक रहकर हम यहाँ से दूर नहीं जाएंगे। ये ध्यान में रहने के लिए ये यानी हम दूर कैसे नहीं जाएंगे, इसलिए हमने क्या करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम गुरु के मर्जी के खिलाफ तो नहीं काम कर रहे हैं, गुरु को जो अच्छा लगता है वही काम कर रहे हैं ना। ये काम करते समय हम गुरु के नज़दीक है, इसलिए बहुत लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये हमें रिस्पेक्ट मिलता है, इस कारण हमारे में घमंड तो नहीं आती है ना। ये आत्मचिंतन करना आवश्यक है। और जब हम आत्मचिंतन करेंगे तब हमें अधोगति नहीं मिलेगी, हमें सहन नहीं होता है। हम गुरु के नज़दीक रहते हैं और किसी ने हमें कुछ बोला तो हमें बिल्कुल सहन नहीं होते, अरे ये आदमी मुझे बोलने वाला कौन होता है, और हम डायरेक्ट उनको कुछ भी बोलते हैं। गुरु के ध्यान में रहता है, गुरु अपनी डायरी जो है वो डायरी भरते हैं कि इनको घमंड हो गई है। अक्कलकोट स्वामी के पास एक औरत थी, ये सुंदराबाई की भी परिस्थिति ऐसी, वो समीप मुक्ति थी, उनको समीप मुक्ति मिली थी, लेकिन उन्होंने ये मुक्ति का गैर वापर किया, इस कारण उनके जिंदगी में बहुत प्रकार के प्रसंग आ गए। वैसी हमारी स्थिति नहीं होना चाहिए। हम पुण्य करवा के हम गुरु के पास समीप मुक्ति मिलवा सकते हैं, समीप मुक्ति में रह सकते हैं, लेकिन कभी भी हमें घमंड नहीं आना चाहिए। इसी कारण आवश्यक है आत्मचिंतन। जब हम आत्मचिंतन करेंगे तब हमारे हाथों से बिल्कुल गलतियां नहीं होगी। इसके बारे में हम विस्तृत बोलेंगे लेकिन अगले हफ्ते में, इसलिए अगले हफ्ते में आप जरूर आइए, क्योंकि हम अभी भी 2 मुक्ति के बारे में सुनने वाले हैं या हमें जानकारी लेने का है। इसीलिए हम अगले हफ्ते में जरूर आएंगे। ऐसे मन में पक्का निश्चय करो और अभी आप
आपके घर में जाइए, मेरा आशीर्वाद है। जगत गुरु जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र